लड़का और लड़की की शादी को लेकर विधानसभा में एमएलए रामकुमार गौतम की तरफ से कानून बनाने की मांग की गई है कि अगर कोई भी लड़का लड़की की शादी होती है तो उसमें माँ बाप की सहमति जरूरी होनी चाहिए। इस तरह का कानून बनाने की मांग की गई है। ऐसे में जो प्रबुद्ध वर्ग है वो क्या सोचता है, समाज के लोग आखिर कानून बनाने को लेकर क्या कितने सहमत हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपसे बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद शर्मा है। शर्मा जी, किस तरह से देखते हैं, चूंकि जब विधानसभा में कानून बनाने की अब मांग उठी है इसको लेकर? कानून तो जहाँ तक मेरा माँ बाप की सहमति का प्रश्न है, माँ बाप की सहमति तो जरूर होनी चाहिए। शादी से पहले आपस में संवाद कर लेना चाहिए, दोनों पक्षों को मिल बैठ लेना चाहिए। तो एक रजामंदी बना के तो उससे माँ बाप अगर सहमत हैं तो शादी हो जानी चाहिए। कई जगह पे लोग इज्जत का सवाल ले लेते हैं, घमंड में आ जाते हैं, हम नहीं जी करेंगे, हमारे खानदान में कभी नहीं की किसी ने ऐसे भी शादी, तो माँ बाप उसका इशू बना लेते हैं। तो बच्चे भाग के शादी कर लेते हैं, बच्चे भाग के शादी कर लेते हैं। तो बाद में गांव में रहना माँ बाप के लिए मुश्किल हो जाता है, शहर में रहना मुश्किल हो जाता है, मोहल्ले में रहना मुश्किल हो जाता है, समाज को शक्ल दिखाना मुश्किल हो जाता है। तो वो कई बार अपना धैर्य खो के अब आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। तो मेरी नज़र में इसको ऐसे कर देना चाहिए कि उसकी जो मैरिज है वो रजिस्टर्ड हो, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे तो उस टाइम पे माँ बाप की उपस्थिति होना अनिवार्य कर दी जाए। माँ बाप की उपस्थिति होना अनिवार्य कर दी जाए, चूंकि रजिस्टर्ड कराने के लिए, शादी रजिस्टर्ड जब होती है तो इसको लेकर तो पहले से भी कानून भी है। अब इसमें क्या बदलाव की गुंजाइश अभी दिखती है आपको? देखिए, बालिग उम्र 18 साल की लड़की की और 21 साल लड़के की कर रखी है, और ये दोनों अगर शादी कर लेते हैं भाग कर भी तो कोर्ट भी इनकी सुरक्षा देता है कि भाई बालिग कर सकते हैं। लेकिन हमारा एक प्राचीन धर्म है, हिंदू संस्कृति के हिसाब से प्राचीन समस्या है, जो वर्तमान पीढ़ी है उसको ये बात सोचना चाहिए कि अगर उन्हें शादी भारी करनी है अपने जाति से अलग, तो कम से कम माँ बाप को पहले बता देना चाहिए, जिससे कि माँ बाप उनकी जहाँ पर उन्होंने बच्चा या लड़की ने लड़का ढूंढ रखा है उसकी बैकग्राउंड पता लगा लें, उसके बारे में देख लें, तो माँ बाप को भी संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ भाई इन्होंने हमसे पूछा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कानून राज सरकार नहीं बना सकती, ये इंटरनेशनल और देश का मामला है, उनका ये अच्छा है, उन्होंने सोचा है तो ये कानून बहस होनी चाहिए, साथ में बहस होनी चाहिए। मेरा मत तो ये है कि हम जहाँ तक हो सके अपने माँ बाप की सहमति से शादी करना चाहिए। वो बात दूसरी है कि अगर एक ही जाति में नहीं हो रही तो बता देना चाहिए। होता क्या है कि बाद में बताते हैं फिर उनको दुख होता है। कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि सहमति होनी जरूरी है लेकिन सामाजिक तौर पर हो, कानून चूंकि पहले से भी है। हाँ बिल्कुल, कानून तो पहले से है, लेकिन माँ बाप की भी सहमति हो जाएगी, दुआ मिलेगी और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो बच्चे, माँ बाप हर एक कोई चाहता है कि मेरे बेटे की शादी ठीक से हो, सुखी रहे, कोई माँ बाप नहीं चाहेगा। लेकिन उनकी आत्मा को संतुष्टि मिल जाएगी, आप उनसे पूछ ले कर लें तो वो शायद, मुझे वो लगता है कि अगर गैर जाति में भी शादी हो रही हो तो मना नहीं करेंगे, लेकिन उनको सम्मान दें, उनसे पूछे जरूर। ऐसा बिल्कुल एक सुझाव के तौर पर इनकी तरफ से कहा गया है कि जो विधानसभा में रखी गई बात वो एक सुझाव हो सकता है, कानून पहले से भी है। आप कैसे देख रहे हैं? मेरा नाम बलजिंदर सिंह विरदी, एडवोकेट हूँ। तो कानून तो ऑलरेडी बने हुए हैं इस पे, लेकिन सहमति जो जरूरी नहीं होनी चाहिए, माँ बाप की नॉलेज में जरूर होना चाहिए। अगर कोई भी शादी करता है किसी भी हिसाब से करता है उसको माँ बाप को बताना जरूरी है, घर परिवार को बताना जरूरी है। सहमति कई बार किसी भी वजह से हम अपना बना पाते, हो सकता है दूसरे के परिवार के नहीं पसंद करते हैं, कोई और बात भी है तो, लेकिन सहमति होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बाउंड ना करें हमारी, क्योंकि आज की जो मॉडर्न आजाद प्रवृत्ति की भी है, आजादी हमारी छिनती भी है। लेकिन करते हैं तो आजादी छिनती है। लेकिन ये भी कहा गया है कि ऐसे मामले सामने आए हैं कि बाद में परिजनों को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है अगर बिना उनकी मर्जी के लड़का या लड़की को शादी करता है तो। वही मेरे कहना है कि माँ बाप को अगर मैं बताऊंगा ही नहीं तो वहां पर वो कहेंगे माँ बाप, बच्चे ने तो हमें कुछ भी बताया नहीं। वहां पर ही ये सारी चीजें आ जाती हैं कि जब बच्चे माँ बाप के साथ कोई बात शेयर नहीं करता, परिवार के साथ शेयर नहीं कर रहा, तो वहां पर माँ बाप एकदम घुटते हैं कि देखो इतना पाल पोस के बड़ा किया और आज हमारी बात सुनने को राजी नहीं, हमें बता के नहीं राजी, कैसे कैसे कदम। बिल्कुल, देखिए लड़कियां भी हमारे साथ में, उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? जुगनू आलिया। आपको क्या लगता है, जिस तरह से विधानसभा में मांग उठी है कि कानून बनना चाहिए पेरेंट्स की सहमति को लेकर? सिर्फ कानून तो नहीं बनना चाहिए, लेकिन अगर जो बच्चे शादी करते हैं उनकी शादी रजामंदी से होनी चाहिए, माँ बाप की रजामंदी से शादी होनी चाहिए सर।
लेकिन उनकी जो नॉलेज भी होनी चाहिए। लेकिन अरेंज मैरिज जितनी भी होती है मोस्टली उसमें सब रजामंदी के साथ ही दोनों के परिजन बैठते हैं, लड़का लड़की के, और उसके बाद सहमति के बाद में ही होता है। लेकिन अब उससे आगे का मामला है कि लड़का बिना, लड़की भी बिना सहमति के करते हैं और परिजनों की भी सहमति नहीं ली जाती है। सवाल उस बात को लेकर उठा है। सर ऐसे मोमेंट में सर क्या कह सकते हैं, अब पेरेंट्स को भी रेडी हो जाना चाहिए सर। परिजन भी तैयार होने चाहिए अगर बच्चे सहमति मांग रहे हैं। यस सर, पेरेंट्स को रेडी होना चाहिए सर। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि परिजनों की सहमति जरूरी है, कानून बनना जरूरी है इस पे? कानून तो बनना जरूरी नहीं है, लेकिन रजामंदी जरूरी है इसमें। पेरेंट्स की रजामंदी के बिना तो कोई शादी, लड़के लड़की अगर शादी करते हैं तो दिक्कत तो माँ बाप को ही होती है। समाज उन्हें अलग नजरिए से देखता है, अलग अलग टोट करता है, हर चीज करता है समाज में। लेकिन फिर कानून बनाने में क्या ऐतराज है? कानून तो नहीं होना चाहिए। कानून नहीं तो पहले भी बहुत हुए हैं इस पे, पर फिर भी माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। पर बच्चे आगे चल के माँ बाप को क्या दिखाते वो तो कोई कुछ कह नहीं सकते। सहमति जरूरी है परिजनों की, इस तरह से तमाम लोग बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, कानून बनाना ही जरूरी है या केवल सहमति तक ही सीमित रहना चाहिए? मैं हेमंत कुमार एडवोकेट, मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदू लॉ के अंदर जो मेंशन किया हुआ है साफ साफ सेपिंड का, कि जब हिंदू धर्म के अनुसार शादी होती है 7 फेरों का उसमें उल्लेख किया हुआ है साफ साफ। मैं ये कहूँगा कि जब शादी ही होगी फेरों के साथ तो वो एक धार्मिक मान्यता के अनुसार हुई है। मैं सभी बच्चों को एक एडवाइस दूंगा कि हमारे जो हिंदू धर्म के जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, जो प्राचीन वो चली आई हैं, जो पूजा पाठ ये इस तरह की चीजें बच्चे छोड़ते जा रहे हैं, इनका अनुसरण नहीं कर रहे। बाकी पेरेंट्स की सहमति होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद 2 परिवारों का मिलन है शादी। ये तो है नहीं कि एक परिवार का कोई हंसी खेल तो है नहीं कि सहमति तो ठीक है, आप सभी मान ही रहे हैं कि सहमति तो होनी चाहिए, लेकिन उससे भी आगे का मसला ये है कि उस पर कानून बन जाना चाहिए, जरूरी हो सहमति लेनी। ना, कानून के पक्ष में हम नहीं है। हाँ, ये है कि 18 साल तक का जो क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है वो वहां तक ठीक है। बाकी हाँ, सहमति का ये है कि इसे एक इशू बनाया जाए कि भाई माँ बाप से परमिशन जरूर लें। आप माँ बाप से परमिशन जरूर लेकर आए। इस तरह के विचार सामने आ रहे हैं तमाम लोग। आप भी सीनियर आदमी, आपको क्या लगता है कि कानून ही जरूरी है या? कानून भी जरूरी है, कानून बहुत जरूरी है और माँ बाप की सहमति बहुत जरूरी है। क्योंकि लड़के लड़की जब पढ़ जाते हैं, माँ बाप को ध्यान नहीं रहता हमारा बच्चा किस लाइन में जा रहा है, किस लाइन में नहीं जा रहा है। यदि गलत लाइन में भी जा रहा है तो कम से कम माँ बाप को बताना चाहिए कि हम इससे मतलब हो रहा हमारा। कानून जरूरी है, लेकिन आप कह रहे हैं कानून जरूरी नहीं है। अंकल जी कह रहे हैं कि कानून जरूरी है। सर कानून जरूरी क्यों होना चाहिए सर, आप उनसे एक बार पूछे। कानून जरूरी क्यों नहीं होना चाहिए, पहले आप? सर एक तरफ तो हमें ये कहा जाता है कि 18 इयर्स के बाद आप कहीं भी आप इंडिपेंडेंट हो, तो उसमें आगे फिर कोई मतलब नहीं बनता सर। कानून क्यों जरूरी है वो पूछ रही है गुड़िया, कानून क्यों जरूरी है? कानून इसलिए जरूरी है कि क्योंकि शादी के बाद लड़के लड़की मतलब जो मैरिज एक्ट है वो भी बहुत जरूरी है, और कानून नहीं बनेगा तो मतलब मर्जी से मतलब वो कहीं ना किसी की बग जाएगी और माँ बाप को दिक्कत हो जाएगी। माँ बाप को दिक्कत होगी। आपको भी लगता है कानून जरूरी है? मैं डॉक्टर पी.के. देव। ऐसे है जी कि हमारा जो हिंदू समाज है वो धार्मिक शिक्षा की कमी के कारण, ठीक है ना, ये पतन की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, हमारे जो बच्चे जिनको हम 20-25 साल तक पाल पोस के बड़ा करते हैं, खून पसीना एक करके बड़ा करते हैं, तो उसके बाद वो आशिकी में पढ़ करके, है ना जी, अपना जो है जी जो आशिक है उसको हीरो समझते हैं, माँ पे को जीरो बना देते हैं। लेकिन मसला ये है कि सीनियर एमएलए हैं राम कुमार गौतम, अगर वो कानून की मांग कर रहे हैं कि कानून ही बनना चाहिए। जी कानून बनना चाहिए, वो मुझे लगता है कि वो शायद संभव नहीं है, कोशिश जरूर करनी चाहिए, बनता तो बनना चाहिए। आपको भी लगता है अंकल जी? ये कानून तो बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि हम भारतवर्ष के नागरिक हैं और हमें ये लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, हमें बोलने की भी आज़ादी है, कुछ भी करने की आज़ादी है। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये थोड़ी है कि आप उच्छृंखल हो जाओ, स्वच्छंद हो जाओ, जो मर्जी करो। माँ बाप ने आपको पैदा किया, बड़ी मुश्किल से तो 1 या 2 बच्चे पैदा होते हैं। माँ बाप की ख्वाहिशा पैदा होती है कि वह हम इनकी बहुत ठाट छान बान से, इनकी आन बान शान से शादी करेंगे।
वो पता नहीं कहाँ भटक जाते हैं, पता नहीं लव जिहाद में फंस जाते हैं, किसी गलत चक्कर में फंस जाते हैं। माँ बाप को फिर क्या करना पड़ता है, या तो ऑनर किलिंग करेंगे या वो आत्महत्या करेंगे। आत्महत्या करेंगे तो भी अपराध है, ऑनर किलेंगे तो भी अपराध है। माँ बाप तो दोनों तरफ से गए। तो बच्चों का ये फर्ज थोड़ी है कि वो 18 साल के हो गए माँ बाप को दरकिनार कर दें और अपनी इच्छा से करें। इसलिए कानून बनना बहुत जरूरी है। बिल्कुल कानून बनना बहुत जरूरी है। तमाम जो सीनियर व्यक्ति यहाँ बैठे हैं वो तमाम लोगों की राय यही है कि इस पर कानून बनना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की अभी भी इस बात को लेकर कहना है कि सहमति जरूरी है, परिजनों की सहमति हो। कानून पहले से ही काफी बने हुए हैं, लेकिन 18 साल और 21 साल जो शादी की आयु रखी गई है उसके बाद में उनकी भी वो स्वतंत्रता को लेकर भी उनका कहना है कि सहमति ही जरूरी है, कानून जरूरी नहीं है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।